बहुत रिश्ते, जी हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत रहे, जी लेकिन मेरे पारिवारिक संबंध भी बीजेपी के साथ बहुत अच्छे रहे। जी दिल्ली में बहुत सारी आज भी फैमिलीज है बीजेपी के, बहुत सारे नेताओं की, जिनके घर में शादी अगर हो तो एक आध बीजेपी वाला नहीं पहुंचेगा, लेकिन सुप्रिया जरूर पहुंचेगा, क्योंकि राजनीति चलती रहेगी। जी ट्रेन पे मेरी बहुत लड़ाई होती है अश्विनी वैष्णव जी की, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी आदमी बहुत अच्छा है। तो इतनी तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए। बीजेपी के बहुत सारे ऐसे एमपी है जिनके साथ मैं और सदानंद छुट्टियां भी जाते हैं, हमारे बच्चे भी दोस्त हैं। शक्ति कहती हैं सुप्रिया जी, और आप रेफरेंस आपका होता है कि आपकी पार्टी को तोड़ दिया गया, आपकी पार्टी को तोड़ दिया गया, एक सेक्शन बीजेपी लेके चली गई। मगर क्या ये गलत होगा कहना कि आपकी पार्टी तब टूटी जब आपके भाई अजीत पवार भी टूटने के लिए तैयार थे, तो टूटी ये पार्टी? ऐसे तो उन्हें जबरदस्ती नहीं ले गए होंगे। अगर आप विरोधी पक्ष में हैं तो आइसक्लियर, इधर जेल जाओ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के आप वॉशिंग मशीन में जाइए। ये दो ही रास्ते। बहुत सारे रोज वॉशिंग मशीन में गए, कई लोग लड़े, जेल में गए, और केस के बाद कुछ नहीं निकली। ये औरतों की खासियत होती है, जो हर चीज पेट में होती है ना, वो ओठों पे नहीं लानी चाहिए, और हर चीज बोलना जरूरी नहीं होता। और एक चीज मैं धीरे धीरे जी मेरे पिताजी से सीखने की कोशिश कर रही हूँ जी कि कम बोलने में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो सही है, हाँ। अजीत पवार कह रहे सही है, हाँ। कि अजीत पवार जाने वाले थे, शरद पवार मान नहीं रहे थे। पर ये मीटिंग अब हुई, अब तो आप मानेंगे? मुझे पता, आज भी मैं नहीं मान, क्योंकि मैं तो थी नहीं, मेरा नाम तो किसी ने नहीं। अभी आप देखिए, हमारे बारामती के घर में प्राइम मिनिस्टर जी आए थे, जी खाने पे आए थे, जी। उसका क्या आप अर्थ निकालेंगे? ऐसा मतलब हम उस दिन खिचड़ी पका रहे थे कि बीजेपी? मगर ये एक स्पेसिफिक मीटिंग थी जहां सरकार बनाने की बात हो रही थी, अगर भारतीय बात जनता भी पार्टी हुई के होगी, साथ। चलो मान लीजिए जो आप कह रहे हैं सच कह रहे जी। हैं, इसका फिर से मतलब यही होता है ना कि अजीत पवार जाना चाहते थे और शरद पवार नहीं जाना चाहते थे। अजीत पवार ने शरद पवार को नोटिस क्यों भेजा? अजीत पवार ने शरद पवार को कोर्ट में क्यों खड़ा किया? अजीत पवार ने इलेक्शन कमीशन में शरद पवार को पार्टी से क्यों निकाला? बातचीत होती है अजीत से? मैं करती हूँ, वो नहीं करती। आप फोन करते हैं? बिल्कुल करती हूँ, मेरा देख लीजिए फोन। फोन करती हैं, वो उठाते हैं, बात वो करते हैं? फोन नहीं उठाते, वो व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं देते। आपके फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं अजीत पवार? जी नहीं। व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे रहे? व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे रहे? पीए से भी बोलती हूँ कि मुझे बात करनी है। कितने समय से हो रहे हैं? 1.5 साल से। जी कि अगर पार्टी की बात और अजीत पवार के हाथ में ऑफिशियली शरद पवार जी दे देते तो ये पार्टी नहीं थी। देने के लिए तो तैयार थे, वही करना था। अगर वो बीजेपी के साथ जिस तरह से वो गए, वो नहीं होता तो आज वो लीड करते, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रेस में 1 नंबर पे होते। चले गए देवेंद्र फडणवीस के साथ, ये सारा चक्कर उसके बाद शुरू। नहीं, ये सारा गेम बीजेपी का है। देखिए, आप आरोप किसने किया अजीत पवार पे? देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने। इंक्वायरी किसने लगाई अजीत पवार की? देवेंद्र फडणवीस। आप काफी भड़की रहती हैं देवेंद्र फडणवीस पर। इट्स अ फैक्ट। पार्टी मेरी तोड़ी देवेंद्र फडणवीस ने इंक्वायरी करी, देवेंद्र फडणवीस ने फाइल खोली, देवेंद्र फडणवीस ने ले गए अजीत पवार को। देवेंद्र फडणवीस भी कहा, आपके पार्टी में सब दूध के धुले में, किसी ने कोई गलती नहीं करी, अजीत पवार को जाना नहीं था, सब देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ठोक दो। देखो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ। अजीत पवार का स्टेटमेंट है। आप आपके चैनल में ही 15 दिन का रिकॉर्ड निकाल, पार्टी शरद पवार चलाते हैं। पर आप भाई बहन भी हैं, इसलिए मैं पूछती हूँ। ये रिश्ता में अंतर है। भाई बहन के रिश्ते का और एनसीपी का क्या लेना है? भाई बहन का रिश्ता घर में है, चौखट के अंदर, चौखट के बाहर कोई भी। आज ये एनडीए की सरकार भी है, हाँ। वो भी अगर बिल लाए, हाँ। इसमें मराठा, हाँ। धनगर, हाँ। मुस्लिम, लिंगायत और बीजेएनटी, भटके विमुक्त समाज, हाँ। इनके आरक्षण का बिल अगर हाँ। ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाएगी तो एनसीपी पूरी ताकत से उसके साथ सपोर्ट करेगी। कोई भी सरकार हो, कोई भी। पवार जी आजकल स्टेज पे जाते हैं सुप्रिया जी, he mimics your father, he mocks your father, ये सारी चीजें हो रही हैं आजकल। आप देखती तो जरूर होंगी ये वीडियो। मैं देखती हूँ। How do you react? Silence has a huge power। तो अजीत पवार का ये कहना कि बटेंगे तो कटेंगे यहाँ नहीं, सिलेक्टिव है। प्राइम मिनिस्टर से कह सकते थे उस दिन स्पीच में। आपको नहीं लगता कि उन्हें सच में तकलीफ हो रही है? बिल्कुल नहीं, तकलीफ होती
तो उस दिन प्राइम मिनिस्टर जी के साथ जो अपनी फोटो देखी, हाँ। उनकी बॉडी लैंग्वेज तो देखी, बड़े खुश लग रहे थे। तो मौका परस्ती कर रहे हैं वो कभी। बिल्कुल ना, सिलेक्टिव ही तो है उनका सारा, ये पूरा रिलेशनशिप सिलेक्टिव ही है। देखिए ना, कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। राहुल और प्रियंका गांधी जी दोनों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी दोनों में बहुत बड़ी ताकत है, दोनों बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार है। राहुल और प्रियंका बहुत Absolutely. ईमानदार हैं और इतनी जो करप्शन के केसेस क्या लगे केस हैं उनके उनके खिलाफ? अगेंस्ट क्या में, खिलाफ है उनके? बताइए। बहुत केसेस है, केसेस एक तो ही तो इतनी केस सारी है। चल रही हैं। एक ही तो बड़ी सारी वो पेपर वाली केस, प्रेस वाली केस है। प्रेस वाली केस है। इसमें राहुल जी का क्या है? कोई तो मुझे समझा क्या है उस केस में? उछाली जाती है फिर से 10 साल से मोदी जी की सरकार है, क्या हुआ उस केस में? जब राहुल जी इलेक्शन लड़ने की बात होती है तब केस आ जाती है, फिर शव इट अंडर द कारपेट। अरे 10 साल से उनकी सरकार है, क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं। ईमानदार हैं दोनों। आई कैन टेल यू दैट। राहुल गांधी का दिल बिल्कुल। बहुत साफ है। हाँ, दिल बहुत साफ है। बिल्कुल। कैसे कहती हैं, कुछ तो बातें जब भी हुई? मैंने उनको देखा है, हाँ। उनका बर्ताव देखा है, जिस तरह से वो लोगों से बोलते, उनके भाषण देखिए। परसों नागपुर में उन्होंने जबरदस्त संविधान पे भाषण किया, दिल से किया। वो दिल से ही करते हैं। क्योंकि संजय राउत बार बार कहते हैं कि हमने लिस्ट तैयार कर रखी है उनका जिनको हमें जेल भेजना है जैसे हम पावर में आएंगे। सुप्रिया सुले पावर में आएंगी तो क्या ये करेंगे? आपको संजय राउत जी क्या, आपको स्टाइल पता है? बात तो बोलते हैं ना, लिस्ट तैयार करके दिखाते हैं ना लोगों पता है, को। संजय जी बोलते बहुत है लेकिन दिल के बहुत बहुत सॉफ्ट और अच्छे। इस बात पर कोई इंपॉर्टेंस अटैच नहीं करेंगे आप? देखते जेल हैं ना, भेजेंगे लोगों को, बीजेपी वालों को जेल भेजेंगे। आपको पता है पवार साहब की राजनीति कैसे रही है, तो ठीक है, अभी इनका वो तो हक संजय राउत जी का बनता है बोलने ठीक का। है।